आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सटीक और तेज़ खबरें हर रोज़ आप तक पहुंचती रहें, तो अब भी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बिहार की हर आवाज़ हर घर तक पहुंचे। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी। सिवान के राजेंद्र स्टेडियम में समृद्ध यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और हर घर की छत पर मुफ्त सोलर लाइट लगाई जाएगी। कृषि रोड मैप से अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने 2005 से कानून का राज स्थापित किया और सामाजिक विवादों को खत्म किया। इस दौरान 201.83 करोड़ की लागत वाली 71 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। पवन सिंह की निजी जिंदगी फिर चर्चा में। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। लखनऊ में सिंगर गुंजन सिंह की बर्थडे पार्टी में वे अभिनेत्री महिमा सिंह के साथ नजर आए। हाथ पकड़कर एंट्री और मंच से जान कहकर बुलाने का वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर तीसरी शादी की चर्चाएं तेज हो गईं। इसी बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, सीता वनवास में भी साथ थीं, राम तो अयोध्या में भी साथ ना दे सके। साथ ही एक पोस्टर भी शेयर किया जिसमें लिखा था, शिव का अपनाया हुआ अक्सर दुनिया से ठुकराया हुआ होता है। इस पोस्ट ने बहस को और बढ़ा दिया है। जीविका दीदियों का साथी एआई। बिहार की जीविका दीदियों के लिए अब हिसाब किताब आसान बनने जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने एआई आधारित वर्चुअल अकाउंटेंट की शुरुआत की है, जिससे कम पढ़ी लिखी या निरक्षर महिलाएं भी अपने समूह की आय व्यय की जानकारी सिर्फ जुबानी बता सकेंगी और पूरा अकाउंट अपने आप तैयार हो जाएगा। यह अकाउंटेंट त्रुटियों को भी पहचान सकेगा, जिससे पारदर्शिता और वित्तीय प्रबंधन मजबूत होगा। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने हैदराबाद स्थित NIRDPR से तकनीकी साझेदारी की है और 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। एआई का उपयोग स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी होगा, जहां यह कुपोषण और बीमारियों पर तुरंत रिपोर्ट तैयार करेगा। बिहार की 1.40 करोड़ महिलाएं इस बदलाव से लाभान्वित होंगी, जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की नई कहानी लिखेगा। बिहार में मौसम का हाल। राज्य में पछुआ हवा के कारण मौसम सामान्य और शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सुबह शाम हल्की ठंड रहेगी, जबकि दिन में धूप निकलने से राहत मिलेगी। बुधवार को पटना सहित 19 शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। शेखपुरा में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पटना में 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 23.3 से 27.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग ने बताया कि 26 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठंड में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। बुधवार को 9 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ा, जबकि शेष जिलों में गिरावट दर्ज की गई। पटना में महिलाओं की सुरक्षा पर आरजेडी का आक्रोश। मार्च। राजद के महिला प्रकोष्ठ ने बुधवार को पटना में आक्रोश मार्च निकालकर सरकार को महिलाओं की सुरक्षा में विफल बताया। बड़ी संख्या में महिलाएं कार्डबोर्ड लेकर सड़क पर उतरीं और सरकार को खबरदार किया। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अनीता भारती के नेतृत्व में हुए मार्च में रेखा पासवान, सारिका पासवान, आभा लता, सेवा यादव और अन्य शामिल रहीं। उनका आरोप था कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। निजी छात्रावासों की आड़ में अवैध धंधे चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब केवल दिखावा रह गया है। शंभू छात्रावास प्रकरण के बाद अभिभावक अपनी बेटियों को पटना से बाहर भेजने पर विचार कर रहे हैं। सरस्वती पूजा पर पटना प्रशासन अलर्ट। पटना प्रशासन ने सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसेम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने संयुक्त आदेश जारी कर पूजा के पूर्व, दौरान और विसर्जन तक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 44 प्रमुख स्थलों पर 66 से अधिक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात रहेंगे।
संवेदनशील जगहों पर क्विक रिस्पांस टीम, महिला बल और सशस्त्र बल मौजूद रहेंगे। डीजे और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि लाउडस्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजाए जा सकेंगे। मूर्तियों और सजावटी सामान का विसर्जन नदियों में नहीं होगा। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। प्रशासन ने हॉस्टल, होटल और लॉज की जांच, फ्लैग मार्च और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया है। राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव का हमला। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केवल नाम के साथ गांधी जोड़ लेने से कोई गांधीवादी नहीं बन जाता। राहुल गांधी द्वारा मनरेगा का नाम बदलने को महात्मा गांधी का अपमान बताए जाने पर तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी बुलेट बाइक पर चलते हैं, जीन्स शर्ट पहनते हैं, जबकि महात्मा गांधी सादगी और खादी के प्रतीक थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जिन आदर्शों की बात करते हैं उन्हें अपने जीवन में नहीं अपनाते। तेज प्रताप ने कहा कि महात्मा गांधी त्याग और संयम के प्रतीक थे और प्रतीकों की बात करना लेकिन व्यवहार में उन्हें न अपनाना पाखंड है। उन्होंने कहा कि गांधीवाद केवल नाम या उपाधि से नहीं बल्कि जीवन शैली से साबित होता है। पेंशन लाभुकों के लिए नई सुविधा। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभुकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब पंचायत और प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बताया कि जिन बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों का प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है, उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। अब तक 70 लाख लाभुकों का प्रमाणीकरण हो चुका है। हर महीने एक दिन पंचायत और प्रखंड में शिविर आयोजित होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए प्रत्येक प्रमंडल में 500 बेड वाले आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। विभागीय सचिव वंदना प्रेयशी ने कहा कि महिला बाल विकास निगम के माध्यम से लड़कियों को 21 तरह के कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें कढ़ाई बुनाई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन और मोबाइल रिपेयरिंग शामिल हैं। अधिकारियों ने योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। सोने चांदी के बढ़ते दाम से शादी का बजट बिगड़ा। सोना चांदी की कीमतों में लगातार तेजी ने शादी, विवाह और धार्मिक उपयोग की वस्तुओं का बजट बिगाड़ दिया है। कभी 600-700 रुपये में मिलने वाली चांदी की बिछिया अब 2000 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि पायल 5000 रुपये से कम में मिलना मुश्किल हो गया है। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि फरवरी से शुरू होने वाले लग्न सीजन के लिए ग्राहक एडवांस देकर भाव लॉक करा रहे हैं ताकि आगे की बढ़ोतरी का असर न पड़े। जनवरी 2025 की तुलना में जनवरी 2026 में चांदी से बने आभूषणों और वस्तुओं के दाम 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। फलदान का खर्च भी 25,000 से बढ़कर 65 से 75,000 रुपये तक पहुंच गया है। बुधवार को 24 कैरेट सोना 1,61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 3.35 लाख रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। भागलपुर में बस चालक से मारपीट, हंगामा। भागलपुर में सरकारी बस चालक के साथ कथित मारपीट और पैसे छीनने की घटना के विरोध में बुधवार को 100 से अधिक चालक सड़क पर उतर आए। उन्होंने पुलिस कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ को जाम कर दिया, जिससे 2 घंटे तक यातायात ठप रहा। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद जाम हटवाया। पीड़ित चालक संजय कुमार ने बताया कि मंगलवार को जवारीपुर मोड़ के पास कार चालक ने बस में टक्कर मारी और खुद को जेलर बताते हुए गाली गलौज कर 3,500 रुपये छीन लिए। चालकों ने बरारी और तिलकामांझी थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर विरोध तेज किया। बाद में ट्रैफिक थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। नवगछिया भागलपुर 4 लेन परियोजना में बदलाव। नवगछिया से चौधरीडीह तक बनने वाले 4 लेन सड़क परियोजना के डीपीआर में संशोधन किया गया है। 0 माइल चौक पर दूसरा फ्लाईओवर नहीं बनेगा, बल्कि सर्विस रोड की चौड़ाई दोनों ओर 2-2 मीटर बढ़ाई जाएगी। इससे सड़क 22 मीटर चौड़ी होगी और यातायात सुगम होगा। 9 करोड़ की लागत से महादेवपुर घाट से 4 लेन पुल तक 900 मीटर बांध बनेगा, जिससे बाढ़ में गांव सुरक्षित रहेंगे। जाह्नवी चौक से 53 मीटर अप्रोच रोड और 18 मीटर ऊंची अप्रोच रोड 4 लेन सेतु से जुड़ेगी। परियोजना की अनुमानित लागत 0 माइल से जाह्नवी चौक तक 295 करोड़ और बरारी बाईपास से चौधरीडीह तक 111 करोड़ रुपए है। गोपालपुर के पास एक नया रेल ओवरब्रिज भी बनेगा। अधिकारियों का कहना है कि फ्लाईओवर हटाने से लागत कम होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग। चिराग पासवान से मुलाकात। शाहपुर, बिहिया और बक्सर जिले में
कृषि क्षेत्र की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए पूर्व भाजपा विधायक मुन्नी देवी और भाजपा नेता मुक्तेश्वर ओझा ने केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की। उन्होंने इन क्षेत्रों में खेती आधारित फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मेगा फूड पार्क स्थापित करने की मांग रखी। नेताओं ने बताया कि यहाँ सब्जियों और मोटे अनाज की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट की कमी से किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उन्होंने पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र भी सौंपा गया है। अमेरिका के टैरिफ से मिथिला मखाना एक्सपोर्ट पर संकट अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ बढ़ाने से मिथिला मखाना और मधुबनी पेंटिंग के व्यापार पर संकट गहराने की आशंका है। वर्तमान में अमेरिका में मखाना की कीमत 8 से 10,000 रुपये प्रति किलो है, जो टैरिफ बढ़ने से और महंगी हो जाएगी। इससे मांग घट सकती है और भारतीय निर्यातकों को नए बाजार तलाशने पड़ेंगे। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ी है और कीमतें भी स्थानीय स्तर पर 12 से 1800 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से टैरिफ का असर होगा, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इसका प्रभाव सीमित रह सकता है। फिलहाल अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता है, इसलिए व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। कैमूर में किसानों का प्रदर्शन, भारतमाला परियोजना रुकी। कैमूर जिले के खैंटी सिहोरिया गांव में किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने पर भारतमाला एक्सप्रेसवे का काम रोक दिया। सैकड़ों किसान बुधवार को निर्माण स्थल पर पहुंचे और काम बंद करा दिया। भारतीय किसान मजदूर यूनियन कैमूर के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब तक मुआवजे का भुगतान और सर्विस रोड बनाने का आश्वासन पूरा नहीं होता, तब तक परियोजना शुरू नहीं होगी। किसानों ने बताया कि वे 4 माह से जिला भू अर्जन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं और सभी कागजात जमा कर चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अधिकारियों की उदासीनता से किसानों में आक्रोश है। राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। लापरवाही से अन्य गांवों में भी परियोजना बंद करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लापता सहायक बैंक मैनेजर मामले में नया मोड़। मुंगेर स्टेट बैंक के सहायक प्रबंधक नवल किशोर कुमार के अचानक लापता होने के मामले में पुलिस को आर्थिक दबाव और कर्ज के जाल से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। खगड़िया स्टेशन से उनकी बाइक बरामद हुई और एटीएम से 20,000 रुपये निकाले गए। मोबाइल जांच में पत्नी को भेजा गया संदेश मिला, जिसमें उन्होंने लिखा, पापा से कहो मेरा कर्ज तोड़ दें, तभी घर आऊंगा। पुलिस को पता चला है कि उन्होंने कर्ज की राशि विभिन्न योजनाओं और बिटकॉइन जैसे डिजिटल निवेश में लगाई थी। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश और वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है। मुंगेर में निषाद समाज से मिले मुकेश सहनी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बुधवार को मुंगेर के धरहरा प्रखंड पहुंचे, जहां निषाद समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। मछुआरों ने शिकायत की कि गंगा नदी में दबंग उन्हें मछली पकड़ने से रोक रहे हैं और रंगदारी टैक्स वसूल रहे हैं। सहनी ने कहा कि वे निषाद समाज के हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं और इस मामले में ईएसपी से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और मछुआरों ने अपनी आजीविका पर संकट की स्थिति साझा की। सहनी ने कहा कि दबंगों की मनमानी से मछुआरों की आमदनी प्रभावित हो रही है और परिवार आर्थिक संकट झेल रहे हैं। बरामदे और पेड़ के नीचे चलता है स्कूल। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के मल्लिचक प्राथमिक विद्यालय की हालत शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। यहाँ 101 बच्चे नामांकित हैं और 4 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन विद्यालय का अपना भवन नहीं है। 2014 से यह स्कूल सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। कक्ष और फर्नीचर की कमी के कारण बच्चे बरामदे या पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। शिक्षक बच्चों को कॉपी के बजाय हाथ में श्यामपट्ट देकर पढ़ाते हैं। बरसात और ठंड में बच्चों को भारी परेशानी होती है। प्रधानाध्यापिका प्रीति कुमारी ने बताया कि समस्या की जानकारी अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक पूरी निष्ठा से शिक्षा दे रहे हैं। रोहतास में धान लदे ट्रैक्टर चोरी का खुलासा। रोहतास जिले के दरिगांव थाना क्षेत्र से 140 बोरी धान लदे ट्रैक्टर चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर, धान और एक बाइक बरामद की है। 20 जनवरी की रात हुई इस घटना में चोरों ने ट्रैक्टर लेकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस को देखकर वाहन और बाइक छोड़कर फरार हो गए।
बाइक मालिक ध्रुव सिंह से पूछताछ में पता चला कि उसका पुत्र अभिमन्यु कुमार उर्फ मनु अपने दोस्तों के साथ चोरी में शामिल था। उसकी निशानदेही पर गौतम कुमार उर्फ गोलू और प्रिंस कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों ने चोरी की घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। सिवान में बम फटने से मौत, इलाके में दहशत। सिवान जिले के बड़रम थाना क्षेत्र में गुरुवार को बम बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसमें मोहम्मद मुर्तुजा मंसूरी की मौत हो गई। धमाका इतना तेज था कि 3 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी और घर के करकट व ईंटें बिखर गईं। शव के कई टुकड़े घटनास्थल पर मिले। पुलिस और ईफेसल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि मृतक पटाखे बनाने का काम करता था। ग्रामीणों ने कहा कि वह लंबे समय से शादी विवाह में पटाखे सप्लाई करता था और 2019 में भी उसके घर में धमाका हुआ था। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और जांच जारी है। नीतीश कुमार का दावा, 5 साल में गरीबी का अंत। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार से गरीबी समाप्त कर दी जाएगी और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार तेजी से विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। 7 निश्चय 1 और 2 के बाद अब 7 निश्चय 3 के जरिए आम लोगों को विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सारण जिले के लिए 538 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की, जिसमें 45 योजनाओं का शिलान्यास और 24 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये करने और जीविका समूहों को 2 अरब 7 करोड़ रुपए की सहायता देने की जानकारी दी। नीतीश ने कहा कि अब राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल है और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। महुआ मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। वैशाली जिले के महुआ नगर परिषद के छतवारा में बना मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान इसका उद्घाटन करेंगे। 22 एकड़ कृषि विभाग की भूमि पर 463 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कॉलेज में अकादमिक भवन, आवासीय परिसर और ओपीडी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। 2021 में रिमोट से शिलान्यास के बाद लगातार निर्माण कार्य चला। महागठबंधन सरकार के समय सर्वे शुरू हुआ था। बीच में काम धीमा पड़ा, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा है। उद्घाटन के बाद महुआ और आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। हाजीपुर महनार रोड पर दर्दनाक हादसा। बिधुपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर में गुरुवार को अनियंत्रित हाईवा ने बाइक सवार युवक संजीत कुमार की जान ले ली। 22 वर्षीय संजीत हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र की फ्लोर मिल में नाइट ड्यूटी कर घर लौट रहे थे। महिला दूध सेंटर के पास मोड़ पर तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें टक्कर मारी और वाहन सड़क किनारे चाय दुकान में जा घुसा। दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाहर खड़ी साइकिल और मोटरसाइकिल भी चपेट में आ गई। गनीमत रही कि दुकान पर मौजूद लोग समय रहते बच निकले। हादसे से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया और संवेदक पर सुरक्षा इंतजाम न करने का आरोप लगाया। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को पकड़ लिया। बिहार का कश्मीर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का मौसम। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इन दिनों मौसम बिल्कुल पहाड़ी इलाकों जैसा हो गया है। सुबह सुनहरी धूप और साफ आसमान लोगों को ऊर्जा से भर देता है, लेकिन अचानक घना कोहरा छा जाता है और ठंडी हवाओं के साथ तापमान गिर जाता है। लोग काम छोड़कर अलाव जलाने को मजबूर हो जाते हैं। करीब 10:30 बजे धूप निकलने पर राहत मिलती है। यहाँ की गुलाबी ठंड, दिन की हल्की धूप और रात की ठिठुरन मिलकर इसे पर्यटन के लिए आदर्श बनाती है। कभी कभी हिमालय की झलक भी दिखाई देती है, इसलिए स्थानीय लोग इसे बिहार का कश्मीर कहते हैं। मौसम विभाग ने साफ आसमान और शुष्क मौसम का अनुमान जताया था, लेकिन गुरुवार की सुबह बिल्कुल उलट रही। शहरी महिलाओं को मिलेगा 10-10 हजार का लाभ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शहरी महिलाओं के लिए लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं को अब तक भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें भी 10-10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए 31 मार्च तक हर हाल में भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में करीब 2.77 लाख महिलाओं को अब तक राशि नहीं मिल सकी है। कुल 10.07 लाख आवेदकों में से 7.29 लाख को पहले ही भुगतान हो चुका है। योजना के तहत व्यवसाय विस्तार करने पर महिलाओं को आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी।
योगी आदित्यनाथ की चेतावनी, धर्म की आड़ में षड्यंत्र नहीं। सहन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत जिले में आयोजित नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में कहा कि लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने वाले कालनेमी जैसे तत्वों से सतर्क रहना होगा। योगी ने कहा कि बेटियों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और समाज को जागरूक रहना होगा। उन्होंने कहा कि एक योगी के लिए धर्म और राष्ट्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने परिवारों को संस्कारित करने और संयुक्त परिवार की परंपरा को पुनः जीवित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आधार कार्ड अपडेट पर नए आदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आधार निगरानी समिति की बैठक में उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने निर्देश दिए कि जिनका आधार कार्ड 10 साल पहले बना है और अब तक अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें दस्तावेज अपडेट करवाना होगा। बच्चों के लिए 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार बनवाना जरूरी है। 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु तक बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क उपलब्ध है। उपायुक्त ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश प्रक्रियाओं में आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है, इसलिए समय पर अपडेट न होने पर कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। मोबाइल नंबर और पते का अपडेट भी जरूरी है। बलिया के चॉकलेट वाले दरोगा जी। बलिया के सिकंदरपुर में यातायात पुलिस के उपनिरीक्षक रुद्र प्रताप मल्ल अपने अनोखे अंदाज से मशहूर हैं। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर वाले चॉकलेट वाले दरोगा जी ने पिछले 2.5 साल में 2000 से अधिक जरूरतमंदों को हेलमेट बांटे हैं। वे ड्यूटी के दौरान सड़क पर वीडियो बनाकर यातायात नियमों की जानकारी देते हैं और मिलने वालों को चॉकलेट भेंट करते हैं। सोशल मीडिया से होने वाली कमाई को वे लोगों की मदद में खर्च करते हैं। जाड़े में वाहन चालकों को ग्लव्स और रोजाना 2 जरूरतमंदों को हेलमेट देना उनकी पहचान बन गई है। विभागीय अधिकारी भी उनके इस प्रयास की सराहना करते हैं। उनके 90% वीडियो यातायात जागरूकता पर आधारित हैं। किसान पंजीकरण में वैशाली अव्वल। बिहार सरकार के किसान पंजीकरण महाअभियान में वैशाली जिले ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। अंतिम दिन रिकॉर्ड 11,332 किसानों का पंजीकरण कर प्रशासन ने अपनी दक्षता साबित की। अभियान के दौरान कुल 1,42,681 किसान पंजीकरण, 2,21,328 eKYC और 2,14,562 PM किसान पंजीकरण पूरे किए गए। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में प्रशासन ने डोर टू डोर पहुंचकर किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त किया। महादलित टोलों और दुर्गम क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए गए। ठंड और कोहरे के बावजूद टीमों ने खेतों और खलिहानों में अलाव जलाकर किसानों को जागरूक किया। वैशाली की यह सफलता अब अन्य जिलों के लिए मॉडल बन गई है। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस हादसा। फर्रुखाबाद से आगरा जा रही रोडवेज बस गुरुवार सुबह बेवर क्षेत्र में कार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। बस गिरते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 यात्री घायल हुए, जिनमें से एक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला और यात्रियों को दूसरे वाहन से रवाना किया। इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। चालक रमेश चंद्र शर्मा और परिचालक जितेंद्र सिंह ने सूझबूझ दिखाते हुए आपातकालीन द्वार खोला और शीशा तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।